नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल RWA विद अमित सर। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे और अपनी क्लासेस को जो है कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता, हमने एसएसटी की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, जो कि एस्टेट टीजीटी पीजीटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली क्लास है। और हमने जो है हरियाणा जीके की भी जो है सर ने क्लास स्टार्ट की हुई है, प्लीज़ उसको भी अच्छे से देख लिया करो, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देख लिया करो, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका, 1774 में बोर्बन किंग्स परिवार के लुई 17वें के सिंहासन पर बैठे थे, 16वें के सिंहासन पर बैठे थे। तो किसके सिंहासन, कौन बैठे थे? फ्रांस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर सेकंड, नवनिर्वाचित विधानसभा को क्या कहा जाता है? तो नवनिर्वाचित जो विधानसभा उसको क्या कहा जाता है? तो नवनिर्वाचित विधानसभा को अधिवेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अधिवेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, पुराने शासन के दौरान राज्य की वित्तीय गतिविधियों का बोझ किसके द्वारा वहन किया जाता था? तो पुराने शासन के दौरान राज्य की वित्तीय गतिविधियों का बोझ जो है तृतीय एस्टेट के द्वारा वहन किया जाता था। किसके द्वारा किया जाता था? तृतीय एस्टेट के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, फ्रांस में 18वीं शताब्दी में एक सामाजिक समूह का उदय हुआ, जिसे क्या कहा जाता था? तो 18वीं शताब्दी में जो है सामाजिक समूह का उदय हुआ, तो उसको जो है मध्यम वर्ग कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मध्यम वर्ग कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, अमेरिकी संविधान और व्यक्तिगत अधिकारों ने किसकी गारंटी में राजनीतिक विचारकों के लिए एक महत्वपूर्ण उदाहरण था? तो कौन था? फ्रांस। कौन था? फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1791 के संविधान ने किसको कानून बनाने की शक्ति प्रदान की? तो 1791 के संविधान ने नेशनल असेंबली को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की शुरुआत के अधिकारों की घोषणा किसके साथ हुई? तो संविधान की शुरुआत जो है मनुष्य और नागरिक के अधिकारों की घोषणा के साथ हुई। फ्रांस की नेशनल असेंबली ने अप्रैल 1792 में किसके खिलाफ युद्ध की घोषणा करने के लिए मतदान किया? तो प्रशिया और ऑस्ट्रिया की युद्ध की घोषणा करने के लिए जो है मतदान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आतंक का शासन किसने और कहाँ शुरू किया? तो आतंक का शासन जो है रेबेस्पियर ने फ्रांस में आतंक का शासन शुरू किया। किसने? रेबेस्पियर ने। जैकोबिन क्लब के सदस्य मुख्य रूप से किससे संबंधित थे? तो जैकोबिन क्लब के सदस्य जो है मुख्य रूप से समाज के कम समृद्ध वर्ग से संबंधित थे। किससे थे? समाज के कम समृद्ध वर्ग से। 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को किस सम्राट के रूप में ताज पहनाया? तो फ्रांस के सम्राट के रूप में जो है ताज पहनाया। किसने? 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजदंड क्या था? तो राजदंड जो है क्या था? ये जो एक शाही शक्ति का प्रतीक था। किसका था? ये एक शाही शक्ति का प्रतीक था। पूर्वी क्रांतिकारी फ्रांस के 3 संप्रदायों का प्रतिनिधित्व करने वाले राजनीतिक निकाय को किस रूप में जाना जाता था? तो पूर्व क्रांतिकारी फ्रांस के 3 संप्रदायों का प्रतिनिधित्व करने वाले राजनीतिक निकाय को जो है एस्टेट्स जर्नल के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? एस्टेट्स जर्नल के नाम से। मोंटेस्क्यू ने कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो मोंटेस्क्यू ने जो है शक्ति विभाजन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। किसका किया था? शक्ति विभाजन का। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो सामाजिक अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन जो है जीन जैक्स रूसो ने किया था। किसने किया था? जीन जैक्स रूसो ने। किसके बीच एक त्रिकोणीय दास व्यापार शुरू हुआ? तो किसके बीच एक त्रिकोणीय दास व्यापार शुरू हुआ था? यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच जो है एक त्रिकोणीय दास व्यापार शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला? तो फ्रांस में महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1946 में मिला। कब मिला? 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति किस बात का प्रतीक थी? तो 1789 की फ्रांसीसी क्रांति स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के विचारों का प्रतीक थी। किसकी थी? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के विचारों का प्रतीक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस्टिल का पतन जो है किस बात का संकेत था? तो बेस्टिल का पतन जो है सम्राट के निरंकुश शासन के अंत का संकेत था। किसका था? सम्राट के निरंकुश शासन के अंत का संकेत था।
चर्च द्वारा किसानों पर लगाया जाने वाला विशेष कर क्या था? तो चर्च द्वारा किसानों पर लगाया जाने वाला विशेष कर क्या था? दशमांश चर्च द्वारा किसानों पर लगाए जाने वाला विशेष कर था। कौन सा चर्च? दशमांश चर्च। स्टेटस जर्नल में मतदान किस सिद्धांत पर आयोजित किया गया था? तो स्टेटस जर्नल में मतदान जो है किस सिद्धांत पर आयोजित किया गया था? प्रत्येक स्टेटस के पास एक वोट का सिद्धांत होना चाहिए और जर्नल में मतदान का सिद्धांत था। तो स्टेटस जर्नल में क्या था? ये मतदान का सिद्धांत था। गिलोटिन क्या है? तो गिलोटिन क्या है? गिलोटिन एक ऐसा उपकरण है जिसमें 2 डंडे और 1 ब्लेड होता है जिससे किसी व्यक्ति का सिर काटा जाता है। इसका नाम डॉक्टर गिलोटिन के नाम पर रखा गया जिन्होंने इसका आविष्कार किया था। पता लग गया गिलोटिन क्या होता है। लो टैबलेट ने क्या विचार व्यक्त किया? तो लो टैबलेट ने जो है क्या विचार पर व्यक्त किया? तो इसने यह विचार व्यक्त किया कि कानून सभी के लिए समान है और इसके समक्ष जो है सभी समान है। क्वेश्चन नंबर 27 है, जैकोबिन क्लब के नेता कौन थे? तो जैकोबिन क्लब के नेता जो है रोबेस्पियर जैकोबिन क्लब के नेता थे। कौन थे? रोबेस्पियर। स्टेटस जर्नल क्या था? ये जो एक राजनीतिक निकाय था और इसे फ्रांसीसी सम्राट द्वारा नियंत्रित किया जाता था। क्या था? ये एक राजनीतिक निकाय था और इसको क्या है? फ्रांसीसी सम्राट द्वारा नियंत्रित किया जा सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। 5 मई 1789 को लुई 16वें द्वारा बुलाई गई स्टेटस जर्नल की सभा में किस प्रवेश से वंचित कर दिया गया था? तो किस प्रवेश से वंचित कर दिया गया था? किसानों से, कारीगरों से और महिलाओं को स्टेटस जर्नल की सभा में प्रवेश करने से क्या कर दिया गया था? वंचित कर दिया गया था। तो आज के जो है क्लास आपकी यहीं तक रहेगी। तो कैसी लगी आप सभी को क्लास? सभी कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताया करो और आप जो है रेगुलर क्लास देखा करो। हम भी रेगुलर ही क्लास डाला करेंगे आज के बाद। वैसे तो अब डलती है रोज़, ठीक है। तो आपकी हरियाणा जीके की भी क्लास सर ने स्टार्ट करवाई हुई है तो उसको भी देख लिया करो। थैंक यू टू ऑल।